औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम नासिर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बदबूदार ताफ़ुन ज़दा लिकोरे के बारे में। ताफ़ुन रहम को ख़त्म करने के लिए, बदबूदार लिकोरे को ख़त्म करने के लिए ख़वातीन के रहम से जो रतूबत बहती है, जो पानी बहता है, ये दो किस्म का होता है। इसको लिकोरिया कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक होता है बदबूदार लिकोरिया और एक होता है बेबू लिकोरिया। बेबू लिकोरिया जो होता है ये सफ़ेद रंग का पानी होता है और ये किसी वक्त भी बह सकता है, चलते फिरते बह सकता है, रात को सोते हुए बह सकता है, मखसूस वक्त पर बह सकता है। इसका मतलब कि कोई मसला नहीं है, इसमें बदबू भी नहीं होती, ये ऐसे कतरा कतरा जो है ये बहता रहता है। उसके बाद जो दूसरी किस्म का लिकोरिया होता है ये होता है ताफ़ुन ज़दा, बदबूदार लिकोरिया होता है, पीप ज़दा होता है, जर्द रंग का लिकोरिया होता है और थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, इसमें से बदबू बहुत आती है। तो ये लिकोरिया ऐसा लिकोरिया जो है इसको ख़त्म करने का मैं आपको नुस्खा बताऊँगा। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, सादा सा नुस्खा है और सस्ता तरीन नुस्खा है। और ये जो बदबूदार लिकोरिया है ये ऐसा बदबूदार लिकोरिया होता है कि आप किसी महफिल में नहीं बैठ सकते। जो ख़वातीन होती हैं वो महफिल में भी बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि उनमें से बदबू आ रही होती है और साथी जो ख़वातीन होती हैं वो उनको बदबू आती है और उससे जो है वो मुतनफ़र होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का लिकोरिया था। अब ये होता क्यों है, ये बदबूदार लिकोरिया किस वजह से होता है और इसके नुकसानात क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो बदबूदार लिकोरिया होता है ये आम लिकोरिया है जो सफ़ेद रंग का पानी होता है, बेबू लिकोरिया था। अब होता क्या है, औरत की रहम में अलाशन जमा हो जाती है, माहवारी रुकने की वजह से, माहवारी की बंदिश की वजह से वो खून जो है वो जम जाता है रहम में, या मतलब कि पी पैदा हो जाती है, गर्माश पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन पैदा हो जाती है रहम के अंदर। अब क्या रहम में इन्फेक्शन पैदा हो गई है, ताफ़ुन पैदा हो गया है, बदबू पैदा हो गई है रहम के अंदर खून जमने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, किसी वजह से भी हो सकता है। अब जो लिकोरिया है, जो बदबूदार लिकोरिया, जो बेबू लिकोरिया है, वो जब पानी जब रहम से बहता है तो क्या होता है, वो जो अलाशे होती हैं, वो जो पीप होती है, वो जो रेशा होता है, वो इसी पानी के साथ मिक्स होकर अंदाज में नहाने से जो है जब बाहर निकलता है तो उसमें से बदबू आने लग जाती है। बहुत ही ज़्यादा किस्म की बदबू होती है, ख़ुद औरत को महसूस होती है और उसको अपने आप से भी नफरत होने लगती है। अब जब ये अलाशे रहम से ख़त्म हो जाएंगी तो लिकोरिया जो है ये अगर आएगा भी तो बेबू लिकोरिया महसूस ही नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। लिकोरिया जो है ख़ास तौर पर लिकोरिया तो जो मखसूस वक्त होता है जब मियाँ बीवी मिलते हैं, जब औरत मतलब कि हीट पे आती है, उस वक्त जो है ये लिकोरिया ज़्यादा बहता है। ख़ास तौर पर जब उसकी रहम में इन्फेक्शन पैदा हो गई है, रेशा पैदा हो गई है, या मेंसेस रुकने की वजह से उस खून में जो है खून जम गया है, खून रुकने की वजह से जो है वो बदबू पैदा हो गई है, तो रहम में कोई ना कोई मसला बन जाता है जिसकी वजह से जो बदबूदार लिकोरिया पैदा होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो रहम में जो इन्फेक्शन पैदा हो गया है वो ख़त्म हो जाएगा, रेशा पीप है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर माहवारी रुकने की वजह से बदबू पैदा हो गई है ये ख़त्म हो जाएगी, गर्माश पैदा हो गई है, रहम में गर्मी पैदा हो गई है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो गई है, ये ख़त्म हो जाएगी। बदबूदार लिकोरिया को ख़त्म करेगा, दूर करेगा। बहुत ही आसान और सस्ता तरीन नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने ये नुस्खा बनाना है, इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अगर बेबू लिकोरिया तो भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको बदबूदार लिकोरिया तो उसके लिए तो ये बेस्ट नुस्खा है, ये आप बना कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बदबू नहीं आएगी, लिकोरिया से बदबू नहीं आएगी। रेशा है, पीप है, इन्फेक्शन है या खून जमने की वजह से, खून रुकने की वजह से अगर आपको लिकोरिया आ रहा है और बहुत ज़्यादा लिकोरिया आ रहा है तो इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये मसला ज़्यादातर होता है शादीशुदा ख़वातीन में। अगर गैर शादीशुदा ख़वातीन में ये मसला तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मेंस रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा अरसे के रुके हुए हैं या बहुत कम आते हैं, उसके लिए आपने हमारे चैनल का विज़िट करना है। इसमें आपको मेंसेस के जो रुकने के नुस्खे मिल जाएंगे, बंदिश हैज़ के नुस्खे मिल जाएंगे, माहवारी कम आती है, दर्द के साथ आती है, किसी किस्म की मसला है तो वो भी नुस्खा बना कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको माहवारी का मसला भी नहीं रहेगा। तो नाज़रीन मैं आपको नुस्खे तक लेक्चर दूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त
آپ کی نوٹیفिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल को विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं या बुजुर्ग के अमराज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला तो आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसके लिए अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, धनिया खुश्क लेना है आपने 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम और असगंध नगोरी ये आपने लेना है 200 ग्राम। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है, इनको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना है, सफ़ू बनाकर पाउडर बनाकर अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ 3 ग्राम जो छोटा चम्मच है, जो चाय वाला चम्मच है, ये आपने आधा लेना है। ये तकरीबन आपने 3 ग्राम सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद दिन आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, जो मिकदार मैंने आपको बताई है इस मिकदार को आप मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे, इसी दौरान ही लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। चाहे बदबूदार लिकोरिया है, चाहे बेबू लिकोरिया है। बदबूदार लिकोरिया है तो बदबू भी ख़त्म हो जाएगी, लिकोरिया भी ख़त्म हो जाएगा। जो अलाशें जमा हुई है, रैम में ताफुन पैदा हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। पीप है, रेश है, इन्फेक्शन है, जो भी मसला है, रैम आपकी साफ़ सुथरी हो जाएगी। अगर आपको लिकोरिया की वजह से बेऔलादी का मसला है, औलाद पैदा नहीं हो रही है, हमल नहीं ठहरा लिकोरिया की वजह से, और ये इसी ताफुन ज़्यादा जो लिकोरिया होता है इसी वजह से हमल भी नहीं ठहरता, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सब औलाद भी बना देगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली तक के लिए लाभ।